जय हिंद दोस्तों। संयुक्त अकेडमी में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सफलता देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि झोपड़ी से ज़्यादा समय लगता है महल बनने में। तो इसीलिए दोस्तों धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है, और अपने तैयारी के प्रति कार्यरत रहिए, ठीक है। जितना मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। सफलता के कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता मांगती है टाइम, ठीक है। जब आप टाइम देंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि सफलता जो है जल्दी मिल जाएगी, तो सफलता जल्दी नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए, हम लोग आपको मेहनत कराते रहेंगे, ठीक है। तो एसएससी जीडी का आज मैं चौथा वीडियो लेके आया हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ जीएस का। और मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों, वह क्वेश्चन प्रीवियस का क्वेश्चन है, जो एसएससी जीडी में पिछली बार पूछा गया था। तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। तो आप लोग जो है पढ़िए मेहनत से, और कमेंट करके बताइए कि हमारा जो है लास्ट में कितना क्वेश्चन 20 में सही हुआ है। इससे मुझे जानकारी हो जाएगी कि हमारे बच्चों को कितना क्वेश्चन आ रहा है और कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब आप आगे देखिए, मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने, आप बताइए इसमें कौन सा सही है। ठीक, देखिए क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पे बनाई गई है, ठीक है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। आप बताइए कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है। देखने के बाद आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। और दोस्तों आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद तब आप जो है आंसर बताइए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसीलिए आप जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद तब आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है कृष्णा सही है। क्या सही है? कृष्णा, ठीक है। नागा अर्जुन जो परियोजना है वह किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, ठीक है। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, ठीक है। अब आते हैं कावेरी। कावेरी, अब प्रश्न बनता है कि कावेरी नदी पे कौन सी परियोजना है। कावेरी नदी पे कौन सी परियोजना है? तो कावेरी नदी पे जो परियोजना है मेटूर परियोजना है। कौन सी? मेटूर। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेटूर, मेटूर, मेटूर परियोजना, ठीक है। ठीक, कावेरी नदी पे कौन सी परियोजना है? मेटूर परियोजना है, ठीक है। और कृष्णा नदी पे कौन सी परियोजना है दोस्तों? नागार्जुन परियोजना है, ठीक है। अब आइए महानदी पे, ठीक है। अब मैं आपको महानदी के बारे में बता देता हूँ। महानदी कहाँ पे है? महानदी उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। इसका जो जलस्तर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। अब आइए गोदावरी पे। गोदावरी, गोदावरी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का जो चुनाव होता है वह किस प्रकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है कि लोकसभा द्वारा, लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और इसमें क्या है, 75% 75% जो है लोग जो है क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रॉन्ग कर देते हैं। क्या करते हैं? रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है, आपको गलती नहीं करना है। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो मैं आपको टाइम देता हूं, आप 3 सेकंड के अंतर्गत जो है बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपको टाइम दे दिया 3 सेकंड का, बताइए।
ठीक, अब आगे देखिए, इसमें जो ऑप्शन सही है 4 नंबर सही है। मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है चुनाव होता है। ठीक है, कैसे होता है? मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा, लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। निम्न सदन किसे बोलते हैं? लोकसभा को। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। ठीक है, लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा क्या बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं उच्च सदन। ठीक, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि लोकसभा का जो मेंबर होता है, जो सदस्य होता है, उसकी जो उम्र होती है वो कितनी होती है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, लोकसभा बनने के लिए 25 साल होना अनिवार्य है। अगर आप 25 साल के हैं तभी जो है आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, अन्यथा आप लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना जो है उम्र होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा का उम्र जो है 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र होती है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, राज्यसभा जो है उच्च सदन है, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल, राष्ट्रपति जो है वह 35 साल। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो है कौन सही है? ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। 3 नंबर, ठीक है, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा गया था। एसएससी जीडी में पूछा गया था दोस्तों, एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा गया था, पिछले साल जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था। ठीक है, कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 में, 7 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 में, 10 अगस्त 1942 में। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जो इसमें ऑप्शन सही है, एक सही है। क्या सही है? 1 नंबर सही है। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। यह किसके द्वारा आरंभ हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था, उसी समय जो है महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, कौन नारा दिया था? करो या मरो। करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 में, जब महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, उसी समय जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है 4 नंबर आपके सामने आ रहा है। आप देखिए इसमें क्या ऑप्शन है। ठीक है, मजलिस कहाँ की संसद का नाम है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि मजलिस जो है कहाँ की संसद का नाम है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। इराक, ईरान, सऊदी अरब, फ्रांस। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है।
ठीक है, तो जो ऑप्शन सही है इसमें बी सही है। क्या सही है? ईरान। ठीक है, क्या सही है? ईरान। मजलिस जो संसद है वह कहाँ की है? ईरान की है। ठीक है, ईरान की जो है संसद, क्या क्या नाम है? मजलिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। कह रहा कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? आप बताइए, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो सही है बी सही है। इसमें ऑप्शन जो सही है बी सही है। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो है हिंद स्वराज लिखा गया था। अब आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका निवास स्थान कहाँ का है? था बिहार। कहाँ का? बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, अब आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत का संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का जनक। संविधान का जनक। ठीक है, संविधान का जनक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का जनक कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 4 ऑप्शन के बारे में। जो 4 ऑप्शन दिया था, हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? प्रश्न है कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अंग्रेजी, नागामी, हिंदी, उर्दू। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या गलत कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर जो बच्चे हैं इसमें जो गलती कर रहे हैं, नागामी कर रहे हैं। जो लोग नागामी इसका ऑप्शन दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी है। ठीक है, तो आप लोग गलत मत दीजिए आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा कि महावीर ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? महावीर ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? कुंडग्राम में, पावापुरी में, वैशाली में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का जो है जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। ये जवाब आपको देना है और उसके बाद कमेंट में बताना है कि जो है महावीर का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आपको बताना है। ठीक है, एक कमेंट में आपको बताना है कि जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसको मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद बताना है। अब आगे देखिए, 8 नंबर आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। चारों ऑप्शन में आपको जो है बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही है इसमें बी सही है। क्या सही है?
ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और प्रश्न क्या है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यहाँ जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बी नंबर जो है सही है। ठीक है, कौन सही है? बी नंबर। अब प्रश्न बनता है कि गणराज्य किसे कहते हैं। प्रश्न बनता है कि गणराज्य जो है किसे कहते हैं। आपको बताना है कि गणराज्य किसे कहते हैं। गणराज्य का मतलब ये होता है कि वंशानुगत, ठीक है, शासन जो है वह वंशानुगत ना हो। ठीक है, चुनाव के आधारित पे हो, वंशानुगत ना होकर चुनाव पे आधारित हो। ठीक है, इसीलिए जो है मैंने एक प्रश्न लिया हूँ कि भारत का एक गणराज्य क्योंकि यह जो है वंशानुगत नहीं, चुनाव के आधार पे। ठीक है, इसका अर्थ यही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है भारत एक गणराज्य है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही रहा है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगर निर्वाचन होता है तो क्या है? गणराज्य है। अगर निर्वाचन नहीं होता है तो वह गणराज्य नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, 9, मंजिल मिल ही जाएगी भटक के ओ राही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक के ओ राही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, मंजिल तो मिलेगी एक न एक दिन, बस खाली पेशेंस रखिए, अपने आप को पेशेंस रखिए, अपने आप को कंसंट्रेशन रखिए, कंटिन्यू रहिए। ठीक है, सफलता मिलेगी। ठीक है, जो मेहनत करता है उसको सफलता एक न एक दिन मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आपको मेहनत करना होगा सफलता अगर आपको लेना है तो। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आया है। कह रहा है किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसकी इकाई है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सही है इसमें ऊर्जा सही है। क्या सही है? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा सही है। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का एक मात्रक होता है, क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एक मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, ऊर्जा का एक मात्रक होता है जूल, और क्या? किलोवाट घंटा। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और ऊर्जा का एक मात्रक और होता है जो आपके सामने ऊपर लिखा गया, वाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में जब वैकेंसी आई थी आरआरबी ग्रुप डी की, तो उसमें पूछा गया था कि शक्ति किसे कहते हैं? पावर। पावर किसे कहते हैं? शक्ति। तो मैं आपको बता देता हूं कि शक्ति किसे कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, ठीक, क्या मैंने बताया कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब प्रश्न बनता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा, ये मैंने बताया शक्ति के बारे में। क्या बताया? शक्ति के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ ऊर्जा के बारे में। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
ठीक। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। पवन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? प्रश्न है कि पवन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? वायु दाब, पवन वेग, पवन दिग्दर्शी, इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन इसमें सही है बी सही है। क्या सही है? बी सही है। जो बच्चा वायु दाब लगा रहा है, वायु दाब वो गलत कर रहा है। तो गलत मत करिए। गलत करेंगे तो समझ लीजिए कि आप कई लाखों बच्चों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है। अगर गलती करेंगे तो कई लाखों बच्चों से पीछे हो जाएंगे आप। तो इस प्रकार से आप गलती मत करिए कि आप जो है कई लाखों बच्चों से पीछे हो जाएं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है पवन वेग सही है। क्या सही है? पवन वेग। अब आगे देखिए, डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू जो है किसके कारण होता है? डेंगू जो होता है विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। डेंगू जो होता है विषाणु के कारण होता है। ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन था? महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन सा? सुधर्मन, स्थूलभद्र, तेग बहादुर, ऋषभदेव। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि लगभग 60% बच्चे तो नहीं बता पाएंगे इसका आंसर। 60% बच्चे मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं बता पाएंगे इसका आंसर। ठीक है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन था? सुधर्मन। कौन था? सुधर्मन। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें एक सही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया था? ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया था? ठीक है। एक बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है? 3 सही है। ऑप्शन कौन सही है? 3 सही है। 3 बार जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अच्छा, प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। जब कोई बाह्य आक्रमण हो तब, या आंतरिक जो है कोई आक्रमण हो तब जो है यह जो है ऐसा होता है। ठीक है। क्या मैंने बताया आपातकाल के बारे में। तो 3 बार जो है आपातकाल लगाया गया था। पहला आपातकाल कब लगाया था? 1971 में लगाया था। 1962 में, 1962 में लगा था। ठीक। 1971 में लगा था, 1975 में लगा था। ठीक है। 3 बार लगा था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। क्वेश्चन गलत नहीं करना है। 1962 में लगा था, 1971 में लगा था, 1975 में लगा था। 3 बार लगा था। ठीक है। 1962 में भारत और चीन के जब युद्ध हुआ था तब लगा था। 1971 में जो है जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब लगा था। ठीक है। अब 1975 बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। 1975 के बारे में आपको बताना कमेंट करके। ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? ठीक है। ये जो लिखा गया है, ये जो रेट लिखा होता है रीट, क्या होता है? रीट। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है एक सही है। ठीक। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है यह रीट जारी करता है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं अनुच्छेद 14 के बारे में। क्या? अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 जो है यह समानता के लिए है। किसके लिए है? समानता के लिए है। अनुच्छेद 14 में समानता के बारे में उल्लेख किया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 18। इसमें उपाधि के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? उपाधि के बारे में। उपाधि का अंत। ठीक।
उपाधियों के अंत के बारे में किसमें उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 14 में जो है समानता के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में किया गया है। ठीक। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक। अनुच्छेद 18 में उपाधि के बारे में किया गया है। अनुच्छेद 14 में समानता के बारे में उल्लेख किया गया है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि चौथी शताब्दी पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? चौथी शताब्दी पूर्व जो है मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी थी, पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, मथुरा थी, क्या थी? तो इसमें क्या ऑप्शन सही है? राजगिरी सही थी। ठीक है, राजगिरी। राजगिरी जो है यह चौथी शताब्दी पूर्व मगध की क्या थी? राजधानी थी। अब आगे देखिए 16 नंबर आपके सामने आ रहा है। कह रहा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइक्रोकांडिया को, कोशिका को। ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन सही है बी सही है, राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघात थैली कहते हैं। आत्मघात थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघात थैली कहते हैं। ठीक। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। और लाइसोसोम जो होता है इसे आत्मघात थैली कहते हैं। अब आगे देखिए माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया। ठीक है, माइक्रोकांडिया। अब मैं आपको माइक्रोकांडिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ माइक्रोकांडिया के बारे में। तो माइक्रोकांडिया की जो खोज किया था उनका जो नाम था कोलिकर था। क्या नाम था? कोलिकर। ठीक, कोलिकर। कोलिकर ने जो है माइक्रोकांडिया की खोज किया था। और माइक्रोकांडिया जो नाम दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अल्टमैन। क्या नाम था? अल्टमैन। अल्टमैन ने जो है माइक्रोकांडिया का नाम दिया था। और माइक्रोकांडिया के जो खोज किए थे उनका नाम क्या था? कोलिकर नाम था। क्या नाम था? कोलिकर। अब आते हैं हम कोशिका पे। कोशिका, सेल जिसको बोलते हैं सेल इंग्लिश में। ठीक है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी बनी है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाओं के द्वारा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ठीक है, और कोशिका का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैं वो बता देता हूँ कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो मैंने आपको बता दिया कि लाइसोसोम को आत्मघात थैली कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, माइक्रोकांडिया की जो खोज किए थे उनका नाम था कोलिकर, और जो नाम रखे थे उनका नाम था अल्टमैन, और कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपके सामने आ रहा है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। कह रहा है कि भारत का सिराज किसे कहते हैं? भारत का सिराज किसे कहते हैं? ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस की इंटरव्यू में पूछा गया था। ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में पूछा गया था। इलाहाबाद में हमारे पार्टनर जो थे, जो पीसीएस के इंटरव्यू देने गए थे, उनसे ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सिराज जो है किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत का जो सिराज कहते हैं वह जौनपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। लगभग तो ये सभी जानते हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, सुल्तानपुर जो है, सुल्तानपुर जो है ये सेक्स रेशियो में जो है 5वें स्थान पे है। किस स्थान पे है?
5वें स्थान पे, सेक्स रेशियो में 5वें स्थान पे सुल्तानपुर का नाम आता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है, क्या कह रहा है। ठीक, देखिए कह रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। मैंने अभी कुछ सेकंड पहले जो है पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहते हैं या लाइसोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, सॉरी, राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो आ रहा है आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके सामने आ रहा है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, बाबर ने किया था, अकबर ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। किसने किया था, बाबर। बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, और बाबर का जो शासनकाल था, मैं बता देता हूँ, 1526 से लेकर 1530 तक था। बाबर का जो शासनकाल था 1500 से लेकर जो 26 से लेकर 1530 तक था। ठीक है, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था ना, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है। तो अब आगे देखिए अकबर के बारे में। अकबर, ठीक है, अकबर ने यह जजिया कर खत्म किया था। अकबर जो था यह जजिया कर खत्म किया था। क्या खत्म किया था, जजिया कर, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर किसके द्वारा खत्म किया गया था, अकबर के द्वारा। ठीक है, जजिया कर किसके द्वारा खत्म किया गया था, अकबर के द्वारा। ठीक है, और जो आगरा में जो लाल किला बनाया गया है, ठीक है, लाल किला जो है वह अकबर के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, अकबर के द्वारा जो बनाया गया लाल किला है आगरा में, वो जो है किसके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा। और इलाहाबाद का जो लाल किला है वो भी अकबर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बनवाया गया है। ठीक है, अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है यह जौनपुर की स्थापना किया था, जौना खां की यादगार में। जौना खां की यादगार में फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर की स्थापना किया था। अब प्रश्न बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह गुलाम वंश की स्थापना किया था। क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक, गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बाबर जो था मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। अकबर ने जजिया कर खत्म किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो था जौनपुर की स्थापना किया था, जौना खां की यादगार में। ठीक है, तो दोस्तों ठीक, अब आ गया 20 नंबर। देखिए आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न है कि आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आगरा का किला जो था अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और देखिए और शाहजहां के द्वारा जो बनवाया गया लाल किला है वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला है वह किसके द्वारा बनवाया गया है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। और आगरा का जो लाल किला है वो किसके द्वारा बनाया गया है, अकबर के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है ये प्रश्न हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, मैं 20 क्वेश्चन का आज चौथा वीडियो में लेके आया था आपके सामने एसएससी जीडी स्पेशल के लिए। ठीक है, यूट्यूब पे जो आपको फ्री जो है मिलेगा, फौजी बैच जो लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है ऐसे पढ़ते रहिए और आपको डेली जो है जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का वीडियो आपको मिलता रहेगा। बस आप पढ़ते रहिए। अब हम चलते हैं। जय हिंद।